नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात राहुल गांधी की करेंगे और उनके भविष्य की करेंगे। जी हां, राहुल गांधी को फिलहाल के लिए गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से राहत नहीं दी गई है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं, क्योंकि राहुल गांधी पर जो मानहानि का मामला हुआ था उसमें राहत अब सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है, लेकिन क्या मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में राहुल गांधी अब क्या करेंगे? अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनको जो बंदिशें उन पर लगाई गई हैं वो अगर लागू रहेंगी, तो वो ये चुनाव क्या जो 2024 में होने वाला है 2029 तक नहीं लड़ पाएंगे। अगर स्थिति ऐसी बनी रहेगी तो फिर क्या करेंगे, वो किस तरह से काम करेंगे और कांग्रेस इस मुसीबत से निकलेगी कैसे, और इससे भारतीय जनता पार्टी को कैसे फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, इसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, विपक्ष जो है सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही है, इसके अलावा जो कुछ विपक्षी चेहरे हैं वो इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत में सहयोग कर देते हैं। तो अगर कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस के लिए ज्यादा बेनिफिशियरी होगा और अगर लड़ेंगे तो शायद ना हो, लेकिन ये एक बात है। अब अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो फिर वो करेंगे क्या? क्योंकि आजकल तो वो खेतों में भी नजर आते हैं, मैकेनिक की शॉप पर भी नजर आते हैं, वो ट्रक ड्राइवर से भी बातचीत कर रहे हैं। कर क्या रहे राहुल गांधी? यकीनन वो राजनीतिज्ञ ही रहेंगे। राजनीतिज्ञ तो रहेंगे ही, भले ही वो खेतों में आपको नजर आ रहे हो या कुछ दूसरी जगहों पर भी। पर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये समझना है कि पिछले लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कुछ बातें कही गई थी उनके द्वारा कर्नाटक के कोलार में, और वो इस लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर रही है। बिल्कुल। 5 साल बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको प्रभावित कर रही हैं 5 साल पहले कही गई बातें। तो ये अपने आप में सामान्य तरीके से हो गया है या फिर इसे होने के लिए प्रयास किए गए हैं। और देखिए, अदालतें राजनीति से प्रभावित नहीं होती हैं, तो जाहिर है कि इन फैसलों पर राजनीतिक परिणाम का संदर्भ तो आप देख सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में किसे फ़ायदा या नुकसान होने जा रहा है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला नहीं आने जा रहा है। क्योंकि जो लोअर कोर्ट में दलीलें दी गई उसके बाद हाई कोर्ट में दलीलें दी गई, तो दोनों जगह से अगर खारिज हो गई हैं सारी दलीलें, तो अब सुप्रीम कोर्ट से क्या ही उम्मीद करें। हालांकि कांग्रेस के पास वकीलों की कमी नहीं है, बहुत दिग्गज वकील हैं, वो अपनी बात को सही तरीके से जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में रखते हैं वहाँ भी रखेंगे। और कई ऐसी बार चीज़ें हुई हैं, इतिहास के पन्नों को पलटें कि हाई कोर्ट्स ने नहीं माने हैं उन दलीलों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और राहत दी है। तो हो सकता है राहत मिल जाए, लेकिन हम संभावनाओं पर, क्योंकि राजनीति भी संभावनाओं पर ही होती है, तो अगर नहीं लड़ पाएंगे तो फिर किस तरह से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि वो इस बात का जिक्र भी कर देते हैं कि मुझे ज़िंदगी भर के लिए बैन करना है तो कर दीजिए, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। देखिए, इस फैसले से उन्हें क्या नुकसान हुआ या कांग्रेस पार्टी को क्या नुकसान हुआ, उसको पहले समझें तो आपके प्रश्न का उत्तर ज़्यादा आसान हो जाता है। एक नया कलेवर उनकी राजनीति में तब से दिखता है जब से वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद सामने आते हैं, और जिस तरह से लोगों से अपने जुड़ाव को उन्होंने सुदृढ़ किया और उसे देश की जनता ने स्वीकार किया बड़े जेन्युइन तरीके से, तो उसने राहुल गांधी की छवि को एक नया रूप दिया और उसका बड़ा सीधा फायदा कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को होता दिखा। ख़ासतौर पर उन इलाकों में जहां से गुजरे थे राहुल गांधी, वहां की सीटें अमूमन कांग्रेस पार्टी जीत गई। एक पॉजिटिव हवा कह सकते हैं कि कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस के लिए देश में बही। तो उसके पीछे भी आंशिक रूप से माना यह जाता है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस को सामने सबके लेकर वो आए, उसका बड़ा एक असर रहा। कांग्रेस एक नए अवतार में लोगों के सामने दिखने लगी इस चुनाव के पहले।
हिमाचल की जीत और उसके बाद कर्नाटक की जीत के बाद गठबंधन की जो राजनीति है उसे जब साधने की कोशिश नीतीश कुमार ने की, तो उन्होंने भी राहुल गांधी की मौजूदगी में ही बैठक हो इस बात पर विशेष जोर दिया और इसीलिए तारीख भी बदली। तो इन प्रयासों के ज़रिए ये प्रतीत हो रहा था कि 2019 में जिस राहुल गांधी के साथ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर लेनी पड़ी थी, उससे ज़रा अलग इस बार माहौल रहेगा। सबों को इस बात की संभावना, आशंका, विपक्ष जो राहुल गांधी या उनका विरोध करने वाले लोग हैं उनको ये रहती थी कि कहीं कोई दूसरी यात्रा तो नहीं शुरू कर देंगे जो चुनाव के निकट हो। तो इन सब संदर्भों में अदालत का एक फैसला आना था, जो कि मई में सुनवाई हुई थी और 66 दिन जो बीच में बंद रहा अदालत, तो उसके बाद 66 दिन बाद ये फैसला आया है। 66 दिन बाद क्यों फैसला आया है इसकी अपनी वजह हो सकती हैं, लेकिन वो समय, वो जो विंडो पीरियड है वो घटता चला जा रहा है, क्योंकि आप 2024 में चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले एक बाई इलेक्शन ज़रूरी हो जाएगा अगर राहुल गांधी वहाँ से उनकी सदस्यता सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो जाती है। तो वो मामला कांग्रेसी कहते हैं कि वहाँ डिले कराया गया, जब खुद पूर्णेश मोदी उन्होंने अदालत में जाके कहा कि अभी इसे रोक दीजिए, सूरत की अदालत में। बाद में 40 दिनों के भीतर सब कुछ फैसला हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में 66, हाई कोर्ट में 66 दिनों का ये अवकाश का वो भी डिले हुआ है। तो उन्हें लग रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समझ में आ नहीं रही हैं, तो वो चाहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। पर आपका आकलन सही है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला राहत की तरफ भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो 2 साल प्लस 6 साल 8 साल, इतने दिन तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो 2029 भी चला जाता है। तो राहुल गांधी करेंगे क्या, ये प्रश्न हो जाता है। यकीनन वो सियासत करेंगे, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से वो बाहर हो जाएंगे। राहुल गांधी के मन में क्या ये चल रहा है, क्योंकि वो कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वो अगर उनकी सदस्यता छीन ली जाए, जिंदगी भर के लिए छीन ली जाए, लेकिन वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या उनके दिमाग में है कि एक सीट से इलेक्शन लड़ना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक सीट जीत जाना, मैं जहां से लड़ूंगा और मैं संसद पहुंच जाऊंगा, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो जिस चीज़ को एम करके आगे बढ़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो चीज़ ज़रूर आगे जाए। यानी कि वो जिस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं कांग्रेस के जरिए, वो पॉलिटिक्स आगे जाए, वो भले ही जहां खड़े हैं या खड़े रहें या फिर उससे और पीछे चले जाए। देखिए, कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा क्लियर बदलाव दिखाई पड़ रहा है। जहां राहुल गांधी खड़े थे, चुनावी राजनीति में जीत करके आना और पार्टी का नेतृत्व करना, अध्यक्ष बनना, उसके पहले उपाध्यक्ष और उसके बाद अध्यक्ष, फिर इस्तीफा दे करके सबसे प्रमुख नेता बने रहना, ये जगह धीरे धीरे वो यील्ड करते चले जा रहे हैं, छोड़ते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अब खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में होते हैं, कई मीटिंग्स में नहीं भी होते हैं। अध्यक्ष तो अब वो पूर्व अध्यक्ष ही हैं, सांसद ही है नहीं तो वो कॉमन मैन की तरह घूम रहे हैं। पर एक लक्ष्य उन्होंने दूसरे तरह का तय कर लिया है। भारत जोड़ो की जो कहानी है उसको वो आगे ले जाना चाहते हैं और एक नए रूप में भारत जोड़ो सामने है। जैसा कि आपने अभी बताया कि वो समाज के अलग अलग वर्गों से इंटरैक्ट करते हैं, तो हमने पूछा कांग्रेस के लोगों से, तो उनका ये कहना था कि ये भारत जोड़ो यात्रा ही है। अच्छा, जो जो नए रूप में आपके सामने आ रही है कि ट्रक के ड्राइवर्स यहाँ से चंडीगढ़ जा रहे थे तो उनके साथ हो लिया और उन्हें समझ लिया, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में दरअसल कोशिश यही थी कि लोगों को समझा जाए, उनके कामकाज को समझा जाए, उनकी भावनाओं और उनकी उम्मीदों को समझा जाए। तो हम भारत जोड़ो यात्रा अब उस तरह से नहीं कर सकते हैं क्योंकि चुनाव सामने हैं, लेकिन हम उसका दूसरा रूप लेकर आए हैं। तो ये दूसरा रूप बहुत सारे लोगों से रहे। यहाँ देखिए दिल्ली में मुखर्जी नगर, वहाँ यूपीएससी के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करने के लिए पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। और यही ट्रक ड्राइवर जो उनको भारत में मिले, वो अमेरिका में भी भारतीय ट्रक ड्राइवर्स मिले। दोनों की स्थितियों का अंतर समझने का उन्होंने प्रयास किया। मान लीजिए कि आज वो खेतों में धान रोपने
की कोशिश कर रहे हैं, बाकी किसानों के साथ खुद भी नज़र आए या मैकेनिक्स के साथ नज़र आए। आपने बताया यूपीएससी के तैयारी करने वालों के साथ दिल्ली के मुखर्जी नगर में नज़र आए। तो इस तरह से वो समाज के अलग अलग वर्गों से अपने आप को जोड़ के उस भारत जोड़ो यात्रा की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये जो कहना चाह रहा था मैं कि वो ये जो स्पेस एज ए एक्टिव पॉलिटिशियन यील्ड कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस स्पेस में आप पाएंगे कि सोनिया गांधी ने जैसे छोड़ा है कुछ उस प्रकार उस जगह की तरफ वो बढ़ रहे हैं। अच्छा, स्पेस जो सोनिया जी के पास था, सोनिया जी धीरे धीरे उस स्पेस को छोड़ करके वो एक्टिव पॉलिटिक्स से करीब करीब अपने आप को अलग कर चुकी हैं। सोनिया गांधी वाली जो जगह खाली है, राहुल उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और राहुल वाली जो जगह है उधर प्रियंका गांधी आ रही है। अच्छा, एक्टिव पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ना है, पार्टी को देखना है। ये जो एक चेंज हो रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ, इसको बड़े ध्यान से समझने की सोनिया जी जरूरत कितनी है। भी कम सक्रिय हो लेकिन है तो अभी भी वही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जाहिर है कि वो जो घर है 10 जनपद वो बचेगा नहीं अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना रहे तो। और 10 जनपद जो है वो कांग्रेस के लिए जो है वो एक तरह से सिंबल सा हो गया है, प्रतीक है। तो अगर वो सांसद नहीं रहती हैं तो वो घर नहीं बचेगा। तो मुझे लगता है जो स्वास्थ्य कारण है उनके जो भी है उसमें शायद वो कंटेस्ट ना करें और वो राज्यसभा से आ जाए तो भी वो घर वर्तमान रह जाता है अगले 6 वर्षों तक। और राहुल गांधी अगर न भी लड़ पाए तो कम से कम वो 10 जनपद में रह सकते हैं जैसा कि वो आजकल रह रहे हैं। प्रियंका गांधी सक्रिय हो जाएंगी, इस बात की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। तो राहुल गांधी करेंगे क्या? वो सोनिया गांधी वाली रोल में अगर आते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी ही नहीं तमाम विपक्ष का एक नेतृत्व करने वाली स्थिति की तरफ देख रहे हैं। और वो नेतृत्व ये नहीं कि भाई मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमको लीड करूंगा। सबको जोड़ सकते हैं क्या? सबको साथ लेकर चल सकते हैं क्या? सामने में जो एक चैलेंज है वो बहुत मजबूत चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी का, उससे सब मिल करके भिड़ सकते हैं क्या? तो ये जो एक पक्ष है जिसको साल 2004 में सोनिया जी ने निभाया था जब उन्होंने यूपीए का कुनबा जोड़ा था, कुछ उस तरह की कोशिश में राहुल गांधी लग चुके हैं। उसमें चुनावी राजनीति उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रही है। हो सकता है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन आज जब वो खेतों में काम कर रहे थे तो बड़ा स्पष्ट था कि वो इस बारे में पूरी तरह से इनडिफरेंट है और प्रभावित नहीं है कि उनके साथ इतनी बड़ी घटना भी हो सकती है कि शायद वो लड़ ही ना पाए। बीजेपी इससे कैसे देखती है आप? बीजेपी की राजनीति को कैसे देखती है? राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो राजनीति इस वक्त घूम रही है कि उन्हें, चलिए अब मान लीजिए अगर राहुल गांधी कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हमको राहत मिल जाती है फिर भी हम नहीं लड़ेंगे, जाइए क्या करिएगा। ये तो आम आदमी की एक इंसान की अपनी सोच होती है, हम नहीं लड़ेंगे। तो भी बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी के लिए इसमें नफा नुकसान क्या है? बीजेपी इसे कैसे देखे? देखिए, हमारे देश में अभी तक जो है 2 तरह की राजनीति चल रही है हिमांशु। मंडल वाली पॉलिटिक्स, कमंडल वाली पॉलिटिक्स। इन दोनों से इतर पॉलिटिक्स ऑफ मोरालिटी, एक नैतिकता वाली राजनीति लेकर के राहुल मैदान में उतरना चाहते हैं। ये उन्होंने अपने ब्रांड का एक पॉलिटिक्स का इजाद किया है। जो कमंडल की पॉलिटिक्स है उसमें मंडल भी आ गई है। आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा ओबीसी के मंत्री हैं। तो राजनीति घालमेल हो चुका है और जो मंडल वाले लोग हैं वो भी मंदिरों में जाकर के पूजा कर रहे हैं। जो एकदम अलग था, स्ट्रेट जैकेटेड, सेपरेट टाइट डिवीजन था, वो नहीं रहा। तो ये दौर आ गया जब नई राजनीति की शुरुआत हो, और वो शुरुआत ये जो नैतिकता वाली राजनीति है जिसमें कि जो सचमुच में ऑप्रेस्ड है, गरीब है, कमज़ोर है, उसको जातीय संदर्भों में ना देख करके, धार्मिक संदर्भों में ना देख करके हम एक ऐसी राजनीति ला सकते हैं देश में क्या जो लोगों को उनके व्यक्ति होने की वजह से एक दूसरे से जोड़ता है। और ये जो एक आइडियलिस्टिक बात है जो लग भी रही होगी, साउंड कर रही है, इसकी ज़मीन पे मांग है क्या? देखिए, राजनीति तो आखिरकार ज़मीन से ही चलेगी ना। तो ऐसा लगता है कि
लोगों में इस तरह की राजनीति के प्रति एक आकर्षण तो है, क्योंकि बहुत हो गया ना भाई। 90 के दशक से मंडल की राजनीति देखी जा रही है, फिर साथ ही साथ कमंडल की राजनीति भी उसी दौर में साथ साथ चलती हुई आई है। एक फ्रेश आइडिया वाली राजनीति चाहिए इस देश को। और मैं पा रहा हूँ कि राहुल गांधी के समर्थन में वही लोग केवल नहीं खड़े हो रहे हैं जो कांग्रेस के हैं, बल्कि जो एक नॉन बीजेपी फोर्स है भारतीय राजनीति में, या फिर भारतीय राजनीति को ऑब्जर्व करने वाला जो दुनिया में भर में लोग हैं और जो अपने आप को या तो बीजेपी के समर्थन या विरोध में पाते हैं, वो विरोध वाले लोग राहुल गांधी के साथ होते चले जाए। वो हो सकता है कि कांग्रेस के सदस्य ना हो सकता है कि वो समाजवादी हो सकता है कि वो वामपंथी हो सकता है कि वो दलित मूवमेंट से जुड़े हुए। पिछले दिनों मैंने देखा गदर बहुत बड़े वो दलित चिंतक हैं और गीत गाते हैं आंध्र प्रदेश में, उन्होंने बड़े ज़ोर से गर्मजोशी से राहुल गांधी को पकड़ लिया। कभी मैंने उनके, गदर तो पहले भी थे और वो क्रांतिकारी गीत गाते हैं, तो उनको कभी मैंने, आपने भी देखा होगा, वो पैरों में घुंघरू बांध के खाली शरीर, वो व्यक्ति जो है अपने आप में बड़ा ही एक लेजेंड है आंध्र प्रदेश में। उनको तो कभी मैंने इस तरह से राहुल गांधी के प्रति आकृष्ट होते नहीं देखा। तो ये जो नई राजनीति है उसमें चुनाव में लड़ना, जीतना, हारना, उससे पार कुछ राहुल गांधी देख रहे हैं। एक नया नैरेटिव सेट हो रहा है क्या राजनीति में कि हमको सत्ता पाने के लिए, सांसद बनने के लिए या एक पद के लिए हम राजनीति में नहीं आए, ये क्या पैरामीटर एक सेट हो रहा है? क्योंकि अभी तक राजनीति में तो यही कहा जाता था कि नेता है तो राजनीति करेंगे और राजनीति करेंगे तो चुनाव जीतने के लिए करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम चुनाव लड़ने या फिर ना लड़ने इसके लिए नहीं राजनीति कर रहे हैं, हम एक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, सबको समान करने के लिए लड़ रहे हैं। मतलब आदर्श बातें हैं ये, लेकिन आदर्श बातें हैं पर धरातल से जुदा नहीं है राजनीति। तो कांग्रेस वो कर रही है जो राजनीति के लिए जरूरी है। चुनाव लड़ना, सरकार में आना, ये जरूरी है, तो उसके लिए अलग पात्र हैं। उसके लिए अगर प्रियंका गांधी सामने आती हैं और वो अपने आप को उत्तर प्रदेश से डिसएंटेंगल कर चुकी हैं, वो अलग कर चुकी हैं, वो राष्ट्रीय राजनीति में आती हैं और उस कलेवर के साथ आती हैं, जैसे कि आजकल दिख रहा है कि वो तेलंगाना जा रही हैं, वो दूसरे राज्यों में जा रही है। अभी ग्वालियर में उनका कार्यक्रम है, जबलपुर में पीछे कार्यक्रम हुआ था, राजस्थान में उनका कार्यक्रम बन रहा है। तो अगर वो उस फ्रेम में आ रही हैं तो वो ऑब्वियसली सीट जीतने के लिए है। लेकिन ये जो दूसरी वाली राजनीति है जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बियॉन्ड, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के फायदे के लिए हो रही है। राहुल गांधी कहीं पहाड़ों में नहीं जा रहे हैं, कोई वो समाज को त्याग करके तपस्या करने नहीं जा रहे हैं, वो इसी बीच में है। पर ये एक नई राजनीति की धारा बहा रहे हैं जो कि हिंदू, मुस्लिम, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इन सब से इतर सबको जोड़ लेता है पॉलिटिक्स ऑफ मोरालिटी में, नैतिकता में, और इसमें उनको खासी सफलता मिल रही है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में साथ आने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस के अखिलेश, ममता जी साथ आने के लिए तैयार नहीं है। मैंने इस बात को पाया कि बहुत से ख़ास तौर पर मुस्लिम वोट बैंक में राहुल गांधी के प्रति आकर्षण बढ़ा है। उन्हें लग रहा है कि ये हमारा सपोर्ट बेस है, मुस्लिम वोट बैंक। मुलायम सिंह ने बड़े जतन से इसको कल्टीवेट किया है। तो इसमें से अगर एक हिस्सा टूट करके चला जाता है, हम राहुल गांधी के साथ लड़ लेते हैं चुनाव, तो फिर ये वापस कैसे आएगा? इस डर से कभी मायावती जी ने कांग्रेस के साथ अलाइन नहीं किया। उन्होंने कहा था बड़ी मुश्किल से कांग्रेस के खींच के लाया हूँ। काशीराम जी कहा जाता है कि उन्होंने बहुत फेमसली कहा कि बड़ी मुश्किल से ये जो दलित वोट बैंक को खींच कर कांग्रेस से लाया हूँ, कभी इसको वापस मत जाने देना, अलाइनमेंट अगर हो जाती है। तो ये ऐसा लगता है कि ये असर करने लगा है ज़मीन पर, वरना कोई वजह नहीं है कि अगर आप बीजेपी से लड़ना चाहते हैं तो आप कांग्रेस से दूरी बनाना भी उतना ही ज़रूरी समझते हैं, जैसा कि ममता जी कर रही हैं या केजरीवाल जी कर रहे हैं या अखिलेश जी कर रहे हैं। हालांकि मैं राहुल गांधी के कलेवर को कांग्रेस से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखता हूं, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं ब्लॉक हो जाऊं, बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी कांग्रेस में अपवाद भी है कि पद के लिए लोग लड़ रहे हैं, आपस में जिनेबाजी कर रहे हैं। राजनीति बिना सीट जीतने और सत्ता प्राप्त करने के हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पर राहुल गांधी कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये हो सकता है कि हम और आप न समझ पाए, पर जिसके पास सब कुछ उपलब्ध है वो शायद इस तरह के त्याग कर सकता हो।
राहुल गांधी के लिए सबसे ज़रूरी था कि उनके ऊपर चस्पा कर दिए गए पप्पू वाले इमेज से वो बाहर निकले। हाँ। उस बात को बड़े सुनियोजित तरीके से एक कैंपेन के तहत उनके ऊपर चस्पा किया गया। मैंने अब ये चीज ऑब्जर्व भी की है, सोशल मीडिया पर भी अब ज्यादा लोग या जो ट्रोलिंग गैंग वो नहीं है, हो पाती है, वो उस टैग को इस्तेमाल नहीं करती है। वो उससे बाहर आ गए हैं, वो बाहर आ चुके हैं। और ये बात हम लोगों को जो भी इंटरेक्शन का अवसर मिला राहुल गांधी से जब वो पार्टी अध्यक्ष थे 2-3 दफ़े, तो उसमें मुझे ये लगता नहीं था कि ये बहुत ही बचकानी और उस तरह की बातें ये करते हैं। लेकिन बाद में जब ये बातें कहानी आने लगी कि दरअसल वो आलू से सोना वाली कहानी जो है वो झूठ है या उसको उस तरह से कट पेस्ट करके निकाला गया है या इस तरह से, तो बाद में पता चला कि बहुत पैसे खर्च करके कुछ इस तरह का एक बनाया गया और उसका राजनीतिक फ़ायदा भी भारतीय जनता पार्टी को हुआ। वो हमेशा राहुल गांधी बनाम मोदी जो कर देते थे उससे फ़ायदा भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की जो वाक शैली है, जो उनका वक्तृत्व है, उससे बेहतर वो नज़र आते हैं उम्मीदवार और उनको वोट मिला। तो ये जो एक परिस्थिति थी, तो पहला चैलेंज तो राहुल गांधी को यही था कि वो उससे बाहर आएँ। और भारत जोड़ो यात्रा ने उनको वो एक काबिलियत दी कि वो उस अपने इमेज को शेड करने में सफल हुए। पर अब वो उस इमेज के साथ जो उन्होंने बनाया है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आना चाहता हूं लोगों के सामने जिसे पद लोलुपता नहीं है, जो पैसे के वजह से राजनीति नहीं कर रहा है, जो पद पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं कर रहा है। मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आना चाहता हूं जो त्यागी स्वभाव का है। और उन्होंने अपने आप को उस तरह से एक कैसे फैशन भी किया है। उन्होंने अपने आप को, अपने लुक्स को, अपने कपड़ों को लेकर के बड़ा कॉन्शियसली उन्होंने उस तरह से किया भी है। और पब्लिक में देखिए, आप तभी ये सब करते हैं ना जब सामने वाले की आंखों में आपके लिए विश्वास देखते हैं। तो ऐसा लगता है कि उन्हें एहसास होने लगा है कि जब मैं खेतों में जाऊंगा तो लोग मुझे हाथों हाथ लेंगे, मैं लोगों के बीच उनके साथ फ़ोटो खिंचाऊंगा तो मैं नाटकीय न लगूंगा, है ना। बड़ा एक ट्रोल हुआ था जब हेमा जी अपने मथुरा में उन्होंने भूसे का रख लिया था, तो बड़ा भर्त्सना जैसी होने लगी थी उनको। तो राहुल गांधी ने आंशिक रूप से वो मैनेज कर लिया। हालांकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर गांधी परिवार में पैदा हुए हैं तो ये अब पैदा होना नहीं होना ये तो प्रकृति का एक वो है। हाँ। और उसमें कोई भी कहीं भी हो सकता है। तो अगर राहुल गांधी की आलोचना इसलिए हो कि वो गांधी परिवार से आते हैं तो मुझे लगता है ये उतना उचित नहीं होगा। हाँ, उनका जो वो करते हैं, जो काम करते हैं, जो बात करते हैं, जिस एम के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, देखिए आप डिस्कस भी नहीं करते उनको। हाँ। अगर वो गांधी परिवार से ना होते हाँ। सीधी बात है, उनको फायदा है इस बात का, लेकिन उस फायदे को वो बेहतर फायदे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि गांधी परिवार का होना उनके लिए नुकसानदेह साबित होने लगा था। अब उसको वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं मानता हूं, या फिर मैं बहुत विश्वास के साथ नहीं कह सकता हूं कि उनमें साधुत्व आ गया है। नहीं, और वो राजनीतिज्ञ हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अपनी राजनीति को वो जब वो नैतिकता की राजनीति की बात करते हैं तो एक राजनेता ही हैं वो, लेकिन वो अपने आप को एक कदम आगे रखना चाह रहे हैं एक सामान्य एवरेज पॉलिटिशियन से, जो केवल सत्ता पाने के लिए, सीट जीतने के लिए राजनीति करता है। वो चाहते हैं कि मैं बेहतरी लोगों के साथ जुड़ करके एक नए भारत के निर्माण में अपने आप को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। उनके पीछे बड़ी पार्टी है, वो कह सकते हैं, सामान्य राजनेता नहीं कह सकता। बिल्कुल सही बात। उसे सीट जीतना जरूरी है। तो राहुल गांधी इसीलिए इस बात से परेशान नहीं है। उनके पार्टी के लोग परेशान हैं कि भाई हमारा नेता अगर सुप्रीम कोर्ट में भी केस हार जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लगता नहीं है कि राहुल गांधी उतने परेशान हैं। राहुल गांधी ऐसा लग रहा है जैसे कि उस त्याग या तप के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी जो उम्र है, जिस उम्र के आसपास अभी हैं वो 50 से 55 के बीच में, और कहा जाता है कि मोदी जी का जलवा अभी 8-9 साल तो है ही, है ना। तो ये तो वो काल होगा जिसमें वो लड़ नहीं पाएंगे। तो उनके लिए इसके बियॉन्ड जब वो ऐसा लगेगा जैसे कि वो भाई अज्ञातवास से वापस आ रहे हैं, तो इनके दिमाग में वो सब भी बातें चलती रहती हैं कि अभी तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो शायद ये बात हमारे लिए, जब ये जादू कम होगा, हाँ, तो हमारा जादू सर चढ़ जाएगा। तो जो हमारे लिए आज कहा जा रहा है कि
ये आपके साथ अन्याय हो गया, ये वरदान में कन्वर्ट हो जाए। तो बहुत सी बातें चलती रहती हैं। एक नई राजनीति वो कर रहे हैं, इतना स्पष्ट है। वो परेशान नहीं है गुजरात हाईकोर्ट के फैसले से, ये भी स्पष्ट है। चलिए देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट अगर राहत देता है तो क्या होता है, और अगर राहत नहीं देता है तो फिर क्या होता है। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इसको लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।